जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि कोई भी अगर हम व्रत करते हैं और कथा नहीं सुनते हैं तो हमारा व्रत पूरा नहीं होता है। इसलिए आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी से चतुर्मास शुरू हो जाता है, इसलिए इस बीच में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। जैसे शादी विवाह हो गया, तो इस प्रकार का कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करने के लिए चले जाते हैं और फिर उन्हें 4 माह बाद उन्हें उठाया जाता है। तो जिस दिन भगवान श्री हरि विष्णु को उठाया जाता है उस दिन को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को चतुर्मास कहा जाता है। अब चलिए कथा सुनते हैं। तो देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत को करने का विधि क्या है और इसमें किस देवता की पूजा किया जाता है। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही तुमसे कहता हूँ। एक बार देव ऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि सतयुग में मंधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थे, किंतु भविष्य में क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता है। अतः वे भी इस बात से अनजान थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ गया। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष, यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्य में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। तब प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। तब राजा तो इस स्थिति को लेकर के पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर के जंगल की ओर चल दिए। वह विचरण करते करते एक दिन वह ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। तब ऋषिवर ने आशीर्वाद दिया और फिर विचरने और अपने आश्रम में आने का कारण पूछा। तब राजा ने हाथ जोड़ करके कहा, हे महात्मा, सभी प्रकार से धर्म का पालन करते हुए भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है, कृपा कर इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा कि हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है, इसलिए इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी भी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है, और जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी का सामना करने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने कहा कि हे देव, मैं उसे निरपराध को मार दूं, ये बात मेरे मन को स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपा करके आप कोई और उपाय बताइए। तब महर्षि अंगिरा ने बताया कि आप आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगा। तब राजा ने अपने राज्य की ओर लौट गए और चारों वर्णों सहित एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। तब व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान से परिपूर्ण हो गया। तो इस देवशयनी एकादशी के व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इस कथा का सार ये है कि अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए कभी भी किसी भी हाल में किसी दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए।
अपने शक्ति से और भगवान पर पूर्ण श्रद्धा रख करके संतों के कहे अनुसार सत्कर्म करने से बड़े कष्ट भी बड़े ही सहज से मुक्ति मिल जाती है। तो ये थी देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। तो सब लोग बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों को आप लोगों को ये कथा बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आपको कथा पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई देवशयनी एकादशी व्रत के दिन देवशयनी एकादशी व्रत की कथा को सुन सके और उनका भी व्रत पूरा हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।